और कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी के ऊपर में। मतलब ये दोनों कोर्स क्या है कि दोनों है तो 4 साल के डिग्री कोर्स, लेकिन क्या है कि दोनों कोर्स का क्या महत्व है, दोनों कोर्स के क्या फीचर्स हैं, क्या इसके स्कोप आगे हो सकते हैं, किस प्रोफाइल पे आपका जॉब लगेगा अगर पढ़ाई करते हो आप, तो क्या सिलेबस में क्या क्या होने वाले हैं, आपके सैलरी कहाँ तक जाने वाली है, किस कॉलेज की सैलरी कैसे रहते हैं। तो आज हम लोग क्या है कि कंप्लीट पूरी की पूरी इसके ऊपर में बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल अगर आप चैनल पे आप लोग नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो मेरी आगे की जो वीडियो है वो वीडियो आपको शायद नहीं मिलेगी। और चूँकि मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना के भी रखा है और बहुत सारे आगे ऐसे भी बनाने वाला हूँ जो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों क्या है कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं दोनों कोर्स की। तो जो बीटेक की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है कि 4 ईयर इसके कोर्स ड्यूरेशन होते हैं। वहीं हम लोग फार्मेसी की बात करते हैं तो ये भी 4 साल का होता है। क्या है बीटेक को अपन बीटेक जो होता है नॉर्मली, अगर इसमें हम लोग मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं तो इसमें क्या है जेई मेंस के बेस पे या जेई एडवांस के बेस पे या 12वीं के बेस पे, इस बेस पे इसमें एडमिशन होता है। वही हम लोग बी फार्मा की बात करते हैं तो बी फार्मा में क्या होता है, जीपैड एक होता है, ठीक है। जीपैड के साथ में क्या है EAMCET के द्वारा एडमिशन होते हैं। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम कुछ हैं जो स्टेट वगैरह का भी अलग से कुछ एग्जाम कुछ जगह पे होता है। साथ में क्या 12वीं बेस पे भी होता है और डिप्लोमा इन फार्मेसी की बेस पे होता है। मतलब कि अगर आप डिप्लोमा ऑलरेडी कर चुके हो फार्मेसी पे, जो +2 के बाद 2 ईयर का होता है, उसके बेस पे भी आपको लेटर एंट्री बी फार्मा में एडमिशन मिल जाता है। सेम कहानी बीटेक के लिए कि अगर आप डिप्लोमा या बीटेक या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर जाते हो या करके बैठते हो तो आपको क्या है बीटेक में एक इस तरीके से भी आपके एडमिशन हो सकते हैं जो कि लेटर एंट्री के रूप में होता है। मतलब लेटर एंट्री के रूप का मतलब ये है कि आपके एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होंगे। तो मतलब एक एडमिशन का तरीका ये भी होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो कैसे क्या कहानी होने वाली है, बीटेक के लिए कौन से सब्जेक्ट आपके होने चाहिए और क्या है कि फार्मेसी के लिए कौन सी होनी चाहिए। दोस्तों क्या है कि अभी नया नया AICTE का एक नया नॉर्म्स आया है, उस नॉर्म्स के ऊपर तो पूरे वीडियो बना के रखा हूँ। लेकिन जो नॉर्म्स नॉर्मली चल रहे हैं जो कि अभी लागू हुआ नहीं है तो उसके ऊपर बात करना कोई मतलब नहीं बनता। तो बीटेक की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या है बैचलर ऑफ जो टेक्नोलॉजी है बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी, दोनों सेम होता है। तो क्या है कि इसके ऊपर में आपको क्या है PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होने चाहिए आपके। अगर मैथ नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हो। वही फार्मेसी की बात करते हैं तो बायोलॉजी आपके होने चाहिए, मतलब बायोलॉजी सेक्टर से आपके अगर आपने कोर्स करा है या मैथ करा है। मतलब क्या है बी फार्मा के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों ऑप्शन कैसे कि आप बायोलॉजी से करो मतलब PCM से करो या PCB से करो, दोनों दोनों कहानी के साथ आप बी फार्मा कर सकते हो, मतलब फार्मेसी कर सकते हो। लेकिन बीटेक में क्या है बायोलॉजी वाले की एंट्री नहीं है, बस बीटेक वाले की मतलब फिर मैथ वाले की एंट्री है। ये तो कहानी हो जाती है सब्जेक्ट को लेकर के। आगे जो हम लोग नेक्स्ट पैदान जो रखे हैं, नेक्स्ट पैदान में क्या है कि अगर सिलेबस होता है तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ाई होती है। तो आपको पता है कि बीटेक के अंदर में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लगभग 35+ ब्रांच है। और कहीं ना कहीं हर ब्रांच के स्पेशलाइजेशन जो है वो ब्रांच से ही समझ में आता है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल से अगर आप करते हो इंजीनियरिंग तो क्या है मैकेनिकल फील्ड में मतलब कि मशीन रिलेटेड जो जॉब होता है आपको वो पढ़ना होगा, वो आपके सिलेबस में रहेंगे। ऐसे IT सेक्टर से अगर आपका अगर होता है जैसे CS हो या IT हो या EC टाइप से कुछ कोर्स हो जाता है तो आपको क्या सॉफ्टवेयर रिलेटेड आपको पढ़ना होता है या सर्वर रिलेटेड पढ़ना होता है। ऐसे इलेक्ट्रिकल में क्या है पावर जो होता है पावर सिस्टम बोलो या पावर जो ग्रिड बोलो या पावर थर्मल बोलो, इन सब के ऊपर पढ़ाई करने होंगे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में। और साथ में इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे कंपोनेंट वगैरह होते हैं उसके ऊपर, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब क्या है हर सेक्टर का ऑटोमोबाइल का ऐसे ही है, बायोटेक्नोलॉजी का ऐसे ही है, मतलब जितने भी लगभग कोर्सेज हैं। सिविल में आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पढ़ाई करने होते हैं। मतलब क्या है ना कि आपका जो सिलेबस है और बीटेक में ये कहानी होती है कि आप जो ब्रांच लेते हो उस ब्रांच के ऊपर में आपको कहीं ना कहीं बीटेक में तो समझ में आ ही जाता है कि क्या आपके पढ़ाई होने वाले हैं और आपने क्या स्पेशलाइजेशन लिया। क्योंकि फर्स्ट ईयर तो कॉमन होता है लेकिन सेकेंड ईयर से आप अपने ब्रांच में आ जाते हो थर्ड सेम से, है ना। मतलब 2 सेमेस्टर कॉमन होता है, तीसरे सेमेस्टर से जिस ब्रांच में आप पढ़ाई करते हो उस ब्रांच में आप आ जाते हो। वही हम लोग बी फार्मा की बात करते हैं तो बी फार्मा में क्या है कि आपको जो ड्रग्स है, दवाइयाँ हैं या फार्मास्यूटिकल्स हैं, इंजीनियरिंग है, इन सब की पढ़ाई होती है। मतलब क्या है कि जो आपको पता है कि ड्रग्स की डिमांड अभी काफ़ी ज़्यादा और अभी के टाइम पे जो चल रहा है तो अब तो दवा के इतने ज़्यादा नीड हो गए हैं। साथ में क्या औषधीय रसायन की पढ़ाई होती है उसमें। तो क्या है कि दोनों सेक्टर
ऐसे में हमें दोनों सेक्टर का कंपेयर इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है, कुछ कॉल मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि भैया बीटेक अच्छा या बी फार्मा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसे कॉल मेरे पास रुक जाएंगे, वो शायद उनको कंपेयर समझ में आ जाए और वो अपना काम कर लेंगे। हालांकि दोस्तों हम लोग आगे इसमें बात करेंगे अगर बी फार्मा के लिए, तो बी फार्मा में क्या है, आप जो इंपॉर्टेंट देखो, हम एक बात हम बड़ा हम ये कहना चाहेंगे कि देखो बीटेक के ओवरऑल कंपेयर अगर करते हैं बी फार्मेसी के साथ में, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये बेईमानी हो जाएगा। क्योंकि देखो बीटेक के ओवरऑल पैकेज में ये है कि बीटेक में आपको पता है जेईई मेंस कितने लार्ज लेवल पे एग्जाम होते हैं, और साथ में क्या आईआईटी वगैरह हैं जिससे 1.9 करोड़ के आसपास 1.6 करोड़ के आसपास पैकेज मिलता है। फार्मेसी में ऐसे कॉलेज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ कॉलेज तो है जो जीपेट वगैरह या गवर्नमेंट के कॉलेज हैं जिसके बेस पे, जैसे राष्ट्रीय औषधि विज्ञान है या अनुसंधान है मोहाली में है, या जामिया हमदर्द है, या क्या है कि इसी टाइप से रसायन भौतिकी जो संस्थान है जो मुंबई में है। तो ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि काफ़ी बड़ा है फार्मेसी के ऊपर में। लेकिन क्या है कि फार्मा के सेक्टर में जब तक आप रिसर्च में नहीं जाते हो तो आपके सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए क्या है कि हम किसी भी एक सिटी को उठा करके अपन उस सिटी के दो टॉप कॉलेज को, फार्मेसी एक टॉप कॉलेज या दूसरा बीटेक के टॉप कॉलेज को कंपेयर कर देंगे किसमें क्या कहानी, किसमें क्या पैकेज आता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो सही होगा, क्योंकि आईआईटी से फिर अपन अगर किसी फार्मेसी वाले कॉलेज को अगर कंपेयर करेंगे तो प्लेसमेंट में फार्मेसी डाउन जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके मनोबल टूट जाएंगे। तो हम लोग अगर बात करेंगे इसमें आगे जॉब सेक्टर की, तो जॉब सेक्टर की बात तो मैंने कर ही दिया है कि हाँ क्या क्या कहानी होने वाली है। आगे बात होती है जॉब प्रोफाइल की। क्योंकि क्या है कि अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो आपके जो जॉब लगने वाले हैं, तो उसमें आपका पोस्ट क्या होगा, प्रोफाइल आपके क्या होने वाले हैं, किस पोस्ट पे आपके जॉब लगने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करें, हम लोग बीटेक की बात करते हैं, तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या नेटवर्क इंजीनियर है या सर्वर इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है ना। ये सब जो प्रोफाइल है ना, आपको क्या है टेक्निकल इंचार्ज हो जाता है या उसी में टीम लीडर, तो क्या है ना बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं, बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर में आएंगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे पोस्ट मिलेंगे, बड़े बड़े पोस्ट मिलेंगे। तो क्या है कि जो ओवरऑल ये है कि जिस ब्रांच से आप पढ़ाई कर रहे हो, मोटा मोटी ये मान लो कि उस ब्रांच से रिलेटेड जितने भी देखो, नॉर्मल से बीटेक का मतलब ये होता है कि 4 साल का डिग्री कोर्स का मतलब यही हो जाता है कि उस सेक्टर के आप निपुण हो, मतलब उस सेक्टर की पढ़ाई में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज आपका माना जाएगा। तो मतलब जैसे मान लो आप आईटी सेक्टर में जाते हो या किसी टेलीकॉम सेक्टर में जाते हो या मैकेनिकल के सेक्टर में जाते हो या किसी सिविल सेक्टर में जाते हो, तो क्या आपके जो प्रोफाइल मिलने वाले हैं, सिविल सेक्टर जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन है, तो उस रिलेटेड जो भी आपके प्रोफाइल होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो जाता है या बिल्डअप इंजीनियर है, या मान लो क्या बोलते हैं उसको क्वांटिटी इंजीनियर है। तो इस टाइप से क्या है ना मटेरियल इंजीनियर है, बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल है। हर कोर्स में कुछ ना कुछ, हर ब्रांच में कुछ ना कुछ हो जाता है। वहीं हम लोग अगर बात करते हैं बी फार्मेसी, तो बी फार्मेसी में ऐसे क्या है, ड्रग टेक्नीशियन है या जैव प्रौद्योगिकी उद्योग है, उसमें आपको जॉब मिल सकता है। या मान लो लगभग करके हॉस्पिटल या ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह हैं, उसके बेस पे आपको जॉब हो सकता है। ड्रग थेरेपिस्ट के नाम पे के तौर पे आपको जॉब हो सकता है। अनुसंधान अधिकारी के तौर पे आपको जॉब हो सकता है। वहीं क्या है कि आपको स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में भी आपको जॉब हो सकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अगर मैं नाम गिनाने बैठूँ तो भाई तब क्या है, ये वीडियो 20 मिनट का हो जाएगा। तो मतलब मोटा मोटी आप समझ लेता। हाँ, दोनों का क्या फीचर्स या फ्यूचर क्या है। अगर फ्यूचर की बात करोगे तो बीटेक अगर आप करते हो तो कहानी बीटेक में ये है कि फ्यूचर में आपको इतने जान लो कि जॉब कर सकते हो, कंपनी अगर अपना खुद का एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो जाती है वो। तो वो थोड़ा सा उसमें लोग दूर हटते हैं। लेकिन बी फार्मेसी के साथ ये पॉजिटिव है, उसमें क्या है, आपको कंपनी के साथ साथ क्या है ना, आपको मौका मिलने वाला है, आपको मतलब खुद के बिजनेस ओपन करने का मौका बहुत इजीली मिल जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे स्कीम के तहत में बहुत, अभी तो इतने सारे परमिशन मिल गए हैं बी फार्मा वाले को। ये क्या है, बी फार्मा वाला आप कहीं भी खुद का एक क्लिनिक खोल सकता है, और क्या है कि खुद का वो जो अपने जो एक बेसिक जो उपचार होता है ना, वो भी कर सकता है पेशेंट को, या जो भी उनके पास जो भी लोग आते हैं उनका। तो मतलब एक तरह से अपने आप में एक डॉक्टर, छोटे से डॉक्टर वाली फीलिंग्स आएगी आपको। और क्या है कि उस आप ड्रग के चैन खोल सकते हो, मतलब क्या है कि बहुत सारे दवा के दुकान के चैन खोल सकते हो। मतलब ये है कि सेक्टर खराब नहीं है बी फार्मा, और अभी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। हाँ, बीटेक में भी सेम कहानी आपको मैंने बता ही दिया है कि फ्यूचर में क्या होने वाले आपके साथ। हाँ, फ्यूचर में अगर बीटेक में ज़्यादा सैलरी लेना हो, जॉब करना हो, तो फिर बीटेक चॉइस करो आप। लेकिन क्या है कि अगर आप बायोलॉजी से हो तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। और क्या है कि बीटेक तो आपके पास हो नहीं सकते, तो आपको होंगे क्या,
बी फार्मा, तो आपके लिए भी कहीं कहीं से भी कम कुछ ऐसा नहीं बैठ रहा है, तो कहीं से भी छोड़ना नहीं है दोस्तों। प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या 2 कॉलेज को कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो भोपाल के अंदर में एक VNS कॉलेज है जो सबसे अच्छा कॉलेज है फार्मेसी के लिए। वहीं क्या है बीटेक कॉलेज है अपने LNCT कॉलेज जो काफ़ी अच्छा है बीटेक के लिए। आपको पता है दोनों के कटअप चूँकि 65-70 के से अगर कम आपके लोएस्ट +2 में होंगे तो आपको VNS में एडमिशन नहीं मिलता है। वहीं अगर LNCT की बात करते हैं तो उसमें भी अच्छा कटअप चाहिए तो ही जाके इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है। हालांकि और क्या एडमिशन क्या कहानी कैसे क्या है, कैसे फीस कम होता है, ये सब तो मुझे कॉल लगाना मैं बताऊंगा आपको। दोनों कॉलेज को अगर कंपेयर करें तो क्या है कि अगर बी फार्मा की बात करते हैं हम लोग तो क्या हाईएस्ट पैकेज वो 10 से 11 लाख की जाती है, लेकिन बीटेक की बात करेंगे तो 21 या 22 लाख की या 19 लाख की पैकेज LNCT में VMware कंपनी आई थी वो लेकर गई थी। हालांकि VNS में भी बड़ी बड़ी कंपनी आई, जैसे सिप्ला आई है, रेनमैक्सी वगैरह आई है, डॉक्टर रेड्डी वगैरह आ चुकी है। तो मतलब क्या है अपने सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी है। ऐसे LNCT की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है IBM वगैरह जितने भी हैं ये सब सभी के सभी आ चुके हैं। मतलब क्या है कि आपको दोनों जगह मौका अच्छा मिलने वाला है। मैंने कंपेयर इसलिए दोनों सेम लेवल के कॉलेज को करा चूँकि क्या हालांकि फ़ीस की बात करोगे तो फार्मेसी की फ़ीस 40,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की फ़ीस वाले कॉलेज अवेलेबल है मार्केट में। 40,000 भी है, बिल्कुल आप कॉल लगाना मैं बताऊंगा कौन सा कॉलेज है। वहीं बीटेक की बात करोगे तो क्या है बीटेक के थोड़ा सा क्या लेवल डाउन हो गए हैं, तो 20,000 पर ईयर से लेकर के वही 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक के भी कॉलेज अवेलेबल है, आपके रेंज में आ सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। आगे क्या है दोस्तों कि अभी इसमें और कुछ अगर छूट जा रहा है मेरे से या रह जा रहा है तो बिल्कुल आप मुझे कॉल लगा लेना, या कुछ सजेस्ट करना हो तो मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। क्योंकि आगे मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊँ तो उसमें मैं ख्याल रखूँ कि हाँ वो कहीं से भी कवर करना मैं भूल ना जाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।